माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। अभी बहुत जल्द आप देखोगे आपके जलसे में वो नूरी शख्सियत जलवा फरोज होने वाली है, जिनके दम कदम से सुन्नियों के ईमान में बहार आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह शेख तरीक़त पीर कामिल रहबर शरीयत मेमारे कौम मिल्लत मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अलहाज मीर मोहम्मद सोहेल मियाँ साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया चिश्तिया वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया सुभान अल्लाह। बिलगिराम शरीफ की आमद होने वाली है इंशाअल्लाह। आप हजरत का रूए ज़ेबा देखेंगे, हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे, आपकी आंखें भी ठंडी होंगी, आपका कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया। लल्ला तुम अपना ये मुंह खोल लो, हाँ, बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब, गवर्नमेंट ने भी सबके मुंह बंधवा दिए। हाँ, और हम लोगों को भी बांधना पड़ता है। जी जी। एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं तो ये खैर ट्रेनों में तो चल जाता है जी, मगर एयरपोर्ट वगैरह पे अब भी नहीं चल रहा है। वहाँ तो मूसिका लगा के जाना ही जाना है। सबके ही बंधवा दिए मुँह आर पूरे, यानी दुनिया ये चाह रही है कि ये लोग बोला ही नहीं है। खैर अल्लाह का फजल हो गया, आप सब यहाँ तशरीफ फरमा हो गए। अभी नाजिम साहब शेर पढ़ रहे थे और आप लोग बहुत खुश हो रहे थे, तो मेरे भी दिल में आया कि मैं भी शेर पढ़ के देखूंगा। क्या बात है। जी जी, बताओ। पढ़ूं जी। मगर मेरे पास ऐसा आवाज नहीं है जैसा तस्लीम साहब के पास है। और इत्तेफाक ये है कि मिंबर पे दो तस्लीम है, अल्लाह अल्लाह। और दोनों बरेलवी हैं, मगर एक वाहिदी है एक रज़वी है। सुभान अल्लाह। तो न इनके जैसा अंदाज है। मैं शेर सुनाता हूं, अच्छा लगेगा आपको इंशाअल्लाह। अब मैं इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता जितना अच्छा नकीब साहब पढ़ रहे थे। ये तो शेर के हाफिज हैं, ये तो शेरों के हाफिज हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह इन लोगों के पास बहुत शेर होते हैं, मगर एक दो अपने भी पास निकले आता है। मगर परेशानी ये है हमारे आगे कि हम जो शेर कभी पढ़ देते हैं तो वो शेर पढ़ने के बाद, जैसे आज यहाँ पढ़ा और दूसरे दिन को कहीं और गए तो वो शेर हमसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। तो हमें ये चक्कर में रहते हैं कि हम नया कहां से लाएं। अब तक तो तुमने जितने शेर सुने थे वो सब इधर वालों के सुने थे, अब मैं तुम्हें इधर वाले का सुनाता हूं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं समझे? समझ गए ना? तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो, अच्छी बात कोई भी कह सकता है, अच्छी बात कहने में किसी पे पाबंदी नहीं, कोई भी कह सकता है अच्छी बात। और बुजुर्गों ने लिखा है कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो तो उसे ये सोच के मत छोड़ो कि वो दीवार पे लिखी है, अल्लाह अल्लाह। ये सोच के कबूल कर लो कि इसमें हमारा कितना फायदा। क्या बात है, क्या बात है। तो वो शायर है तो गैर मुस्लिम, हमारा ही बरादर वतन है,
हमारा मुल्की भाई है, इंदौर का रहने वाला है, नाम उसका दर्पण है। अल्लाह अल्लाह। मगर बात बहुत अच्छी कही है। जी बताओ। क्या खूब कह गया है। क्या बात? वो कहता है कि फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। सुभान अल्लाह। फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोच देखिए आप उसको। फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। और ख्याल देखिए कि रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, खतीबे हिंदुस्तान, आमदे औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। क्या बात? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। क्या बात है? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है आहा। और रोशनी देती है बुझते हुए चराग, बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। क्या बात है, सुभान। बात अच्छी कह गया है ना जी। वो आगे कहता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सब 10 के चलते हैं क्या? आए भाई। अच्छा एक इसका एक बड़ा भैया और है इसका। वो मैंने ऐसे ही कह दी बात, चूंकि अब वक्त ऐसा आ गया है कि मुझे अब डबल काम करना पड़ेगा। आपको जगाना भी पड़ेगा और आपको सुनाना भी पड़ेगा। अब आप बिल्कुल इत्मीनान रखो, किसी को नींद नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा आपकी तुम बड़ा वाला ले आए, मगर ये तो मजला भैया है। अरे उसमें से भी ले गया। दोनों काम कर गए। एक आदमी बहुत जोश में आया और 500 का दे गया। जलसा खत्म होने के बाद कयामगाह पे पहुंचा, बोला शायर साहब बहुत अच्छा पढ़ा आपने, मैंने खुश होके 500 का दिया था, 490 मुझे दे दीजिए। कुड़नी वालों ऐसा तो नहीं होगा। हो गया हो गया हो गया और क्या। लेकिन ये कयाम पे नहीं, यहीं पे सब फाइनल हो गया। वो आगे कहता है, शेर सुन। जी आता। मैं अभी आपको थोड़ा सा सही कर रहा हूं आपका मिजाज। ए लल्ला, ए बगैर टोपी वाले निकल गए बाहर को। तुम इनके बाल देखिए, बाल देखे रहना कैसे हैं। आजकल शैतानी बाल भी चल रहे हैं। हाँ
चारों तरफ से सूपड़ा साफ, और बीच में रखा है कटोरा। मैं भी कभी कभी सोचता हूं ये देख के, तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसी डिजाइन तो कभी शैतान तक के दिमाग में नहीं आई होगी। क्या बात है। अच्छी शक्ल से यार बुरी शक्ल बना लेते हैं। हक है, सच है। देखने में कैसे लगते हैं। और कुछ कुछ के बाल देखे होंगे आप लोगों ने। ऊंट देखा है? ऊंट की ठुट्टी देखी है ऊपर वाली? ये इनसे पूछो, ये कहेंगे वो ऊंट का कोहान है। ये कोहान बताएंगे। ऊंट की जो उठी हुई बीच में जगह होती है उसके ऊपर देखा होगा बालों का गुच्छा। देखा है ऊंट कभी? कभी उस ऊंट के ठुड्डी के ऊपर वो बाल देखना, और तुम्हारे मोहल्ले में कोई कटवा के आए उसके बाल देखना। हाय मुसलमान, तुझे क्या हो गया? मेरे हुजूर ने कहा था कि जब वो वक्त आ जाए कि लोग ऊंटों की तरह बाल कटाने लगें तो कयामत का इंतजार करना। अल्लाह अल्लाह। अब से 1450 साल पहले मेरे आका ने मदीने पाक में कहा था कि जब लोग ऊंटों की तरह बाल कटाने लग जाएं तो कयामत का इंतजार करना। ये मुसलमान, तू किसके पीछे लग गया? इन बंबई के गुंडों की तरह तू बाल कटाएगा? अल्लाह अल्लाह। अपने बदन पे तू फटी हुई पैंट पहनकर मुसलमानों के चौराहे पर खड़े होकर गुंडागर्दी करेगा? ये तेरी शान है, ये तेरा मकाम है, ये तेरी पोजीशन है। नहीं नहीं मुसलमान, तू इसलिए नहीं आया कि इन दज्जालों के नक्शे कदम पे चले, इन बदमाशों के पीछे पीछे चले, इन बंबई वाले गुंडों के नक्शे कदम पे चलने लग जाए। तू इसलिए नहीं आया है। तुझे नबी ने मुसलमान बनाया है, तुझे अपना कलमा पढ़ाया है, तुझे जन्नत का मेहमान बनाया है। तू इसलिए नहीं आया कि इन बंबई वालों के पीछे चले। अगर तुझे चलना है तो बंबई वालों के पीछे नहीं, करबला वाले हुसैन के नक्शे कदम पे चलना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने इमाम हुसैन, खतीबे हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। आवाज कम क्यों कर देते हो? बढ़ाइए। हेलो हेलो। दबाओ मत भाईजान, इसे आप दबाओगे तो हम दब जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और अभी बहुत दिन बाकी हैं। जी। रोजाना जागना है, रात भर जागना है, दिन भर भागना है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम पे रहम करो। वैसे आपका साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है। जी। मैं दुआ दूंगा आपके साउंड को कि अल्लाह इसमें खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तवज्जो है आप लोगों की? जी। बस अब सही है। हेलो हेलो हेलो। तुम लाए हो? तवज्जो है आप? ध्यान है मेरी तरफ? मैं शेर पढ़ रहा था, सुनोगे? जी। बेटा टोपी नहीं लाए हो? हाँ लगा ले मेरे लाल। मैं शेर पढ़ रहा था, पहले शेर पढ़ लूं फिर मिजाज बनाता हूं आपको। जी बताओ। आज मैंने कहा था तकरीर नहीं, तकरीर फिर कभी। आज तुम्हारे घर की और मेरे घर की कुछ बातें होंगी इंशाल्लाह। आज घरेलू किस्से होंगे। ये बैठी हैं मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां बैठी हैं। ये भी आराम से बैठो, तुम्हारे लिए भी न्याज लाया हूं।
हिस्सा तुम्हारा भी है मेरे पास। और सच्चाई ये है मेरे भाई, मैं बिल्कुल हक बात कह रहा हूं, जिस दिन मेरी ये बेटी सुधर जाएगी ना, जिस दिन ये मेरी बच्ची सुधर जाएगी, जिस दिन मेरी ये माँ सुधर जाएगी, जिस दिन घर में रहने वाली बीवी सुधर जाएगी, खुदा की कसम उस दिन जमाने में इनकलाब आ जाएगा। उस दिन जमाने में तुम्हारी पहचान ही अलग हो जाएगी, जिस दिन ये सुधर जाएगी। और मैं तो कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये मर्द सो गए हैं, अब तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। क्या अब बात है। जागना पड़ेगा, अब तुम्हें बेदार होना पड़ेगा, अब तुम्हें होशियार होना पड़ेगा। ये मेरी माँ, रात का वक्त है, पूरा आलम सो रहा है, पूरी दुनिया सो रही है, पूरी कायनात सो रही है, फजर का वक्त हो गया है, मस्जिद के मीनार से आवाज आ गई है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। ए माँ, तेरा जवान बेटा बिस्तर पे मस्ती की नींद ले रहा है, वो नहीं उठा, अब तक तू बहुत उठा चुकी इसे, अब इसे मत उठा, इसे मत झंझोड़, इसे सो लेने दे। मगर ए माँ, तू उठ जा, तू बेदार हो जा, तू जाग जा, बिस्तर छोड़ दे, जरूरियात से फारिग हो, वुजू कर, मुसल्ला उठा, और माँ तू वहां मुसल्ला ला करके बिछा दे जहां तेरा बेटा सो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मुसाफा कोई नहीं करेगा मेरे भाई, हजरत ये पसंद नहीं करेंगे, मुसाफा कोई नहीं करेगा। हजरत को आने दीजिए, बैठेंगे हजरत, जियारत कीजिए इंशाल्लाह, दिल खोल के जियारत कीजिए, और जलसे के बाद इंशाल्लाह मुलाकात का मौका मिलेगा। नारा लगाइए जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, फातहे बिलगिराम, फातहे बिलगिराम, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार सुहेले मिल्ला, सैयद सरकार सुहेले मिल्ला, फैजाने वाहिदी, फैजाने वाहिदी, फातहे बिलगिराम, सैयद सरकार सुहेले मिल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए मेरे भाई, मुसाफा कोई नहीं करेगा, मुसाफा भी कोई ना करे मेरे भाई, जलसा ना खराब करें, जलसा ना खराब करें, जलसा ना खराब करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाल्लाह। सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं। ए बाबू, बाबू, ए बाबू, ए लल्ला, ए मेरे बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम ए सुनो सुनो सुनो, हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं तुम्हारा मुसाफा जरूर कराएंगे, वादा करते हैं। आप चचा बैठ जाओ। ये बरकाती कमेटी के अफराद हैं, सरकार का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, फातहे बिलगिराम, फातहे बिलगिराम, वाहिदी दूल्हा, हुसैन के बेटे के नाम पे आप हाथ नहीं उठा सकते हो, हाथ उठा के नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, फातहे बिलगिराम, सैयद सरकार सुहेले मिल्ला, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, तशरीफ रखेंगे आप? बहुत मेहनत की है आपने, तवज्जो है बेटा। ए मेरे लाल, अरे मेरे जिगर के टुकड़े, अरे मेरे दिल के टुकड़े, मेरे फेफड़े, बैठ जा आराम से। ए बेटा बेटा, देखिए हुजूर वाला साहिब फयूज़ व बरक़ात
मखज़ने इल्म व हिकमत, माशाअल्लाह, मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, दुनियाए सुन्नियत की नूरी अमानत, माशाअल्लाह, और बज़बाने आशिक़ सादिक़ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत क्या बात, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, पूरी एक नात लिखी आला हजरत ने। अल्लाह, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के हाँ हाँ, ताज सर बनते हैं सैयारों के। क्या बात, क्या बात, ये मिसरा, ये शेर समझे। जी जी जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के जी, ताज सर बनते हैं सैयारों के। क्या कहने, पढ़ते सब हैं, समझता कोई कोई है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह, ये कलाम किसी और का नहीं, इमामुल कलाम का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोग आला हजरत को समझने चले, अरे मियाँ आला हजरत को क्या समझोगे, पहले उनका शेर तो समझ लो। क्या बात है, क्या बात है, आला हजरत इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगे, वो सैयदों की दुआएं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगे, गौसे आजम की करामत है। क्या बात है, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मीर तैयब की इल्म की शान है। सादाते बिलगिराम की मोहब्बत की चट्टान है। क्या बात, बरेली के इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समझे ये शेर। जर्रे झड़कर तेरी पैदारों के अल्लाह, ताज सर बनते हैं सैयारों के। थोड़ा सा समझा दूं, पैजार किसे कहते हैं? चप्पल को, जो पैर में पहनते हैं, जूती, चप्पल, उसे कहते हैं पैजार। तो जो आला हजरत कह रहे हैं, मेरे आका आप जो जूती शरीफ पहनते हैं, उस जूती शरीफ में नीचे लगे हुए मिट्टी के जर्रे जब वो झड़ते हैं, जब उस जूती में से छुट के गिरते हैं, तो मालूम है वो किसका ताज बनते हैं? आसमान में सजे हुए सितारों का ताज बनते हैं। अल्लाह, 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 क्या बात है। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। और आला हजरत बोले, बहरे तस्लीम आली मैदा में, बहरे तस्लीम आली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, औलादे इमाम हुसैन, फातिह बिलगिराम, खतीबे हिंदुस्तान, सरजमीने कुड़री। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने आकाओं का जिक्र करते आला हजरत आए, लास्ट में इसी खानदान और इन्हीं नूरी शख्सियतों को देखकर अल्लाह, अल्लाह, बरेली से रुका ना गया, बरेली के ताजदार से रहा ना गया। आशिकों का इमाम तड़प के बोला, सर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। और या रसूल अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये हुजूर सोहेल मिल्लत माशाअल्लाह, बिलगिराम शरीफ की अजीम तरीन खानकाह
वो खानकाह जिसकी तरफ देख देख के अर्श के फरिश्ते भी नाज करते हैं। क्या कहने, वो मुकद्दस सरजमीन बिलगिराम शरीफ की जिसकी तरफ हुराने जन्नत भी देख देख के रश कर रही होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज उस बिलग्राम शरीफ के शहजादे वो अजीम तरीन खानकाह कुलरी वालों, आज तुम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है, तुम अपनी किस्मत पे जितना रश करो कम है। अरे मियाँ आप क्या रश करोगे, ये तो वो ज़ाते गिरामी है कि जिधर से निकल जाएं अल्लाह की कसम अर्श के फरिश्ते भी रश करने लग जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हजरत ही के वो जद्दे करीम, हजरत ही के वो बाप दादा, हजरत ही के वो खानदान वाले अल्लाह अल्लाह जिस जमीन पे कदम रख दें, जिस जमीन को उनका तलवा चूमने की सादत नसीब हो जाए, इनके जद्दे करीम के तलवे चूमने को जमीन के जिस हिस्से को मिल जाए वो तलवे चूम लें, और उस जमीन जो जमीन चूमे उस जमीन को एक आशिक़े सादिक मोहब्बत की निगाह से देख ले तो बेसाख्ता कह उठे, पूरी दुनिया को बताने लग जाए अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वादी रजा की है हिमालय रजा का है, वादी रजा की है हिमालय रजा का है, जिस सिर्फ देखिए चर्चा रजा का है। अल्लाह अल्लाह अकबर। वादी रजा की, वादी रजा की, माशाल्लाह देखिए हमारे जिंदाबाद चचा माशाल्लाह पुरजोश है। अब जब इन बुजुर्गों के जोश का ये आलम है अल्लाह अल्लाह हैं, तो कुड़री के जवानों के जोश का क्या आलम होगा। अल्लाह अल्लाह। वादी रजा की जी कोहे हिमालय, ये बरकाती शेर है। जी जी बरकाती कमेटी, बरकाती कमेटी के सब लोग हैं या कुछ भाग गए। ये बिल्ले वाले, मैंने कहा था इन्हें देखे रहना बिल्ले वालों को, हैं? हाँ ये बिल्ले वाले जैसे कमेटी बरकाती कमेटी के हैं ये। अब ये बरकाती शेर सुना रहा हूं मैं, बरकाती शेर सुना रहा हूं, सुनोगे। ये चच्चा मुझे याद दिला गए। ये बरकाती शेर कैसे मालूम है, मेरे पीरो मुर्शिद साहिब फयूज़ो बरकात, शहजादा खानदान बरकात, माशाल्लाह माशाल्लाह, हुजूर अमीन मिल्लत सरकार सैयदना शेख मोहम्मद अमीन मियाँ साहब किबला साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया महारारा शरीफ, उनके बरादरे असगर सुभान अल्लाह शरफ़े मिल्लत हजरत सैयद शाह सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ साहब किबला का ये शेर है। क्या बात, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा नहीं, वो उनका शेर है कि कसरे रजा तो बुलंद काफी है, अल्लाह अल्लाह, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। लोग समझना चाहते हैं कसरे रजा तो बुलंद काफी है, बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतवाए रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायते बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। नारे तकबीर, हाथ उठा के जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत औलादे इमाम हुसैन फातिह बिलगिराम वाहिदी दूल्हा सैयद सरकार सुहेले मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
सरकार तशरीफ़ फरमा है, हुजूर तशरीफ़ फरमा है, हज़रत का फैज़ हमें लेना है। कुर्री वालों, हज़रत के जद्दे करीम बिलग्राम शरीफ में आ गए थे तो बिलग्राम शरीफ की ज़मीन को आशिकों ने आला हज़रत की ज़बान में जन्नत कहा। सुभान अल्लाह। का वो ज़मीन जन्नत बन गई। अब उन्हीं के बेटे आपके गांव में आए। सुभान अल्लाह। आज आपके गांव की ज़मीन को, इन कदमों को चूमने का मौका मिल गया है। क्या बात। अगर वो ज़मीन हज़रत के जद्दे करीम की कदमों की निस्बत से जन्नत बन सकती है तो क्या हम सब लोग हज़रत से निस्बत जोड़ लें तो क्या जन्नती नहीं बन सकती? क्या कहने हैं बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मियां निस्बत से शय मुमताज होती है। अब आप सब इत्मीनान से बैठ गए, बे बाबू जा रहे हो, ए लल्ला, ए टोपी वाले, हाँ ये अभी तुम माने नहीं तुम हरकत से, इतना कहने के बाद भी। अच्छा, बाद बहुत एडवांस होता है, वो अपनी कसरे शान समझता है, कह रहे मेरी शान के खिलाफ मैं अबे तू क्या है? अरे मैं और तुम क्या है मियां? कुछ भी नहीं है, पानी का बुलबुला है एक जिंदगी, क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अब हजरत तशरीफ फरमा, चेहरे की जियारत कहिए जो करिए, और जो मैं बात कह रहा था मेरी बहनों तक वो मैसेज पहुंच जाए। जी। मैं अपनी बेटियों को एक मैसेज देना चाहता था, एक पैगाम पहुंचाना चाहता था। पैगाम वाहिदी समझिए आप इसको, ये वाहिदी और बरकाती पैगाम है जो अपनी बहनों, बेटियों, बच्चियों के लिए मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। तवज्जो से सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, पूछ रहे के सुनिए आप। मैं बात कह रहा था, मेरी माँ फजर का वक्त हो गया है, पूरी दुनिया सो रही है, तेरा बेटा भी पड़ा सो रहा है, वो जागा नहीं है, आंख नहीं खुली है उसकी, वो उठा नहीं है। तुम अब तक कई बार उसे उठा चुकी हो, मगर हर बार वो करवट लेके सो जाता है, वो जागता नहीं है। हर बार तुम मायूस हो जाती हो। मैं बहुत जगाती हूँ अपने जवान बच्चे को, मगर मेरा बच्चा जागता ही नहीं। मैं बहुत उसे होशियार करती हूँ, मगर वो बेदार होता ही नहीं। ए मेरी माँ, तू कई बार उठा के थक गई है, अब तू ये जहमत न कर, तू इसे न उठा, इसे बेदार न कर, अब इसे पड़ा सो लेने दे। ये कब तक सोता रहेगा? कब तक बेगैरत बना हुआ बिस्तर पे पड़ा रहेगा? माँ, अब तू जाग, तू उठ जा, जरूरियात से फारिग हो, वुजू कर, मुसल्ला साथ में लेकर आ, जहां तेरा बेटा सो रहा है माँ, उसी बेटे के बिस्तर के करीब में लाकर के तू मुसल्ला बिछा दे, उस पर खड़ी हो जा, नमाज की नियत कर ले और तू सजदा करने लग जा। ए माँ, तू नमाज पढ़ने लग जा। ये जवान तेरा बेटा जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ये कब तक सोता रहेगा? इसकी कभी तो आंख खुलेगी, ये कभी तो जागेगा, कभी तो आंख खुल के देखेगा कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है, मेरी माँ बुढ़ापे में सजदा कर रही है, मेरी माँ बुढ़ापे में रुकू कर रही है, और मैं जवान होके बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। इसकी खैरत कभी ना कभी जरूर जागेगी, इसको कभी ना कभी शर्म जरूर आएगी, ये भी बिस्तर छोड़ के उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। ए मेरी बूढ़ी माँ, तूने ये अमल करके दिखा दिया। मैं कहता हूँ, ए मेरी बेटी, तेरा बाप नहीं जागता है, मगर तू जाग जा। फजर के वक्त में अपने बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा दे। तेरा बाप कब तक जागता, कब तक सोता रहेगा? कभी तो आंख खुलेगी, देखेगा मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है और मैं बाप होके बिस्तर पे पड़ा हूँ। बाप को शर्म आएगी, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। एक भाई बहन को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। एक शौहर बीवी को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। इधर ये मर्द जागेंगे, उधर अर्श के फरिश्ते बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, तेरी बंदियों ने जमीन पे तेरे बंदों को जगा दिया है। ए अल्लाह, अपने अमल से तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को बेदार कर दिया है। अल्लाह की रहमत पुकारेगी, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों को भी
बख्श दिया है और अपनी बंदियों को भी बख्श दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, औलाद इमाम हुसैन, फातह बिलगिराम, फैजाने वाहिदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाग मेरी बहन, जाग मेरी बेटी, अब जागने का वक्त आ गया है। अल्लाह अल्लाह। हालांकि हम देखते हैं हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें अपने चहीतों को, अपने लाडलों को, अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया है इन्होंने। अल्लाह अल्लाह। आपने भी छोड़ दिया है। जाओ, जो जी में आए करो, जहां जी में आए बैठो, जो समझ में आए वो करो। तुम इनकी संगत के बारे में नहीं जानते, इनकी सोसाइटी के बारे में नहीं जानते, इन बच्चों के बारे में आपको मालूम नहीं है ये हमारा बच्चा करता क्या है, किन लोगों की सोहबत में रहता है, किसके साथ रहता है, कहां जाता है, आपको कोई पता नहीं। आप रात में घर में सो रहे हो, सोचते होगे मेरा बेटा भी सो गया होगा, मगर ये तुम्हारा नौजवान बच्चा रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर में घुसता है। कभी तुमने इससे पूछा पकड़ के, क्यों भाई तुम बगैर काम के कहां गए थे, रात के इस वक्त तुम घर में कैसे इंटर हुए, कहां थे अब तक? लिया कभी हिसाब? पूछा कभी बच्चे से? कभी की जानकारी? कहां था मेरा बेटा, कहां रहा मेरा लाल? नहीं पूछा ना आपने। रात दिन भागते हो तुम, रात दिन कोशिश करते हो तुम, रात दिन दौड़ लगाते हो तुम, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, बस भागे चले जा रहे हो। क्यों भागते हो? ताकि मेरे बच्चे का मकान अच्छा हो जाए, इसलिए भागता हूं। ताकि मेरे बच्चे की दुकान अच्छी हो जाए, इसलिए भागता हूं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को किसी मकान की दुश्वारी का सामना न करना पड़े, इसलिए भागता हूं। मेरे बाद मेरे बच्चे की बिजनेस इतनी तरक्की कर जाए कि मेरा बच्चा किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक न रहे, इसलिए भागता हूं। बैंक बैलेंस छोड़ जाऊं अपने बेटे के लिए। मैं पूछता हूं, ए बापो, तुम अपने बेटों के लिए सब कुछ छोड़ के जाते हो, सब कुछ बनाने की कोशिश करते हो, एक मेरे सवाल का जवाब दे देना कुर्री वालों। तुमने मकान बनाए बेटों के लिए, दुकानें बनाई बेटों के लिए, बिजनेस बनाए बेटों के लिए, बैंक बैलेंस किया बेटों के लिए, सरमाया जमा किया बेटों के लिए, बहुत सारी दौलत जमा की बेटों के लिए, जमीनें खरीदी बेटों के लिए, प्लाट खरीदे बेटों के लिए। कभी तुमने 24 घंटे दौड़ दौड़ के दौलत कमाने के बीच, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कभी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपने किसी बच्चे के लिए निकाले, अपने बेटों के लिए निकाले। 24 घंटे दौड़ते हो तो कभी 2 मिनट निकाले अपने नौनिहालों के लिए कि 24 घंटे में इनके लिए भागता रहा तरक्की के लिए, अब 2 मिनट इनके बीच में बैठ जाऊं, अपने पास अपने बच्चों को बैठा लूं। एक बच्चे से पूछूं, मेरे बेटे क्या तूने सूरह फातिहा याद कर ली? क्या बात? ए बच्चे, तूने कुल हु अल्लाह शरीफ याद कर ली? ए मेरे लाल, तूने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका याद कर लिया? ए बेटे, तूने दुआए कुनूत याद कर ली? तुझे आयतुल कुर्सी याद हो गई? तुझे वुजू करना आता है? बेटा, क्या तुझे गुस्ल करने का तरीका मालूम है? पूछा है कभी? अल्लाह अल्लाह। देंगे जवाब आप? टुक टुक दीदम तमना कशीतम, नहीं है हमारे पास कोई जवाब, इसलिए कि हमने ये अमल किया ही नहीं, हमने कभी ये बातें सिखाई नहीं। अपने बच्चों के बीच में बैठकर
अगर कभी मौका मिल भी गया तो हमने अपने घर में बड़ी सी LCD लगा दी है। अगर बच्चों के बीच में बैठने का मौका मिला भी, LCD सामने है, हाथ में रिमोट है, चैनल बदल बदल के दिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह। ये तो किया है तुमने, मगर कभी तुमने अपने बच्चे को अपने पास में बिठाकर ये बताया, मेरे लाल तू उस नबी का कलमा पढ़ता है, उस रसूल का उम्मती है, उस नबी का चाहने वाला है, उस पैगंबर पे ईमान लाया है तू, उस नबी पे ईमान लाया है तू कि जब तेरे नबी बचपने में थे, मक्के की गलियों में चलते फिरते थे, वो कभी बच्चों के साथ नहीं खेले, कभी बच्चों के साथ में खेलना कूदना उन्होंने नहीं किया, मगर बाहर या रसूल अल्लाह तुम मक्के की गलियों में चलो तो चलने का अंदाज निराला हो, मेरे नबी गुफ्तगू करे, बोलने का अंदाज निराला हो, मेरे आका बातचीत करे, बातचीत करने का अंदाज निराला हो, मेरे आका बैठे तो बैठने का अंदाज निराला हो, मेरे मुस्तफा उठे तो उठने का अंदाज निराला हो। ये गुफ्तार नबी की, ये रफ्तार नबी की, ये उठना बैठना नबी का, ये चलना फिरना नबी का मक्के के लोग देखते हैं और देख देख के अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के ये बताया करते थे, ए बच्चों तुम ऐसे चला करो जैसे अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद चला करते हैं, ए बच्चों तुम ऐसे बोला करो जैसे मोहम्मद बोलते हैं, तुम ऐसे बैठा करो जैसे मोहम्मद बैठते हैं, ऐसे उठा करो जैसे मोहम्मद उठा करते हैं, तुम ऐसे खाया करो जैसे मोहम्मद खाते हैं, ऐसे पिया करो जैसे मोहम्मद पीते हैं। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठा के, हाथ उठा के, नारे तकबीर। हर बार में आपको हाथ उठाना है, समझ रहे हैं? आधा नहीं, पूरा हाथ उठाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की यामत, दिलदार की यामत, जश्न गौसुल वरा, औलाद इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन, फातिह बिलगिराम, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बताया कभी, समझाया कभी बच्चों को? नहीं। हाय हाय क्या हो गया। अब तो हाल ये है, हमारा चौराहा, हमारा गांव, हमारी बस्ती, हमारा मोहल्ला, हमारा ही बेटा, हमारी कौम का नौजवान, फटी हुई पैंट, सिर पे गुंडों वाले बाल, अल्लाह अल्लाह, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागिर्दी कर रहा है। पूरी बस्ती देखती हुई निकल जाती है, पूरा गांव देखता हुआ निकल जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस नौजवान को पकड़ ले और उससे पूछे कि बेटा तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चौराहे पे इस तरह की हरकत करने की? है किसी में हिम्मत जो टोक दे उसे, कोई मुहासबा कर ले उसका? बताओ मुझे, आज हमारे जमाने में ये किसी की जुर्रत? हाय हाय मुसलमान क्या हो गया तुझे। एक वो वक्त भी था, एक वो जमाना भी था जिस जमाने में लोग अपने मोहल्ले के, अपनी बस्ती के, अपने खानदान के बुजुर्गों से, जी असर लोगों से ये कह दिया करते थे, चच्चा भाई साहब मेरे बच्चे का ध्यान रखना, अगर मेरा बेटा कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए टोक देना उसे, समझा देना उसे, अच्छा रास्ता दिखा देना उसे, न माने तो मारना उसे, डांटना उसे। ये कल कहते थे लोग। अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद के इमाम, मदरसे के मुदर्रिस के पास लेके आते थे। ये हजरत कारी गुफरान साहब तशरीफ फरमा है, बहुत मेहनत करके इन्होंने ये जलसे को आरास्ता किया है आपकी मदद से। आपने इनका पूरा सहयोग किया, पूरी मदद की, इन्होंने बड़ी कोशिशें की, रातों दिन एक करके ये मदरसे की शानदार बिल्डिंग बनवा ली आपसे, ये शानदार मदरसा तामीर करवा लिया आपसे।
एक वो जमाना था जिस जमाने में लोग अपने बच्चे का हाथ पकड़कर अपने मस्जिद के इमाम के पास लेके आते थे, मदरसे के मुदर्रिस के पास लेके आते थे और ये कहते थे, हुजूर मेरे बच्चे को अदब सिखाओ, मेरे बच्चे को तहजीब सिखाओ, मेरे बच्चे को तमद्दुन सिखाओ, मेरे बच्चे को कुरान सिखाओ, मेरे बच्चे को इल्मे दीन सिखाओ, मेरे बच्चे को अल्लाह वाला बना दो। हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी, अल्लाह ये कहते थे ना पहले। सच है, सच है। आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है जो किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार दे? अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसकी इमामत गई। वो गलत, ये हंसने की नहीं रोने की बात है, ये सच्चाई है कि नहीं है? आज अगर किसी के बच्चे को किसी ने चौराहे पे टोक दिया, अगर उसे सख्त और सुस्त कह दिया, अगर उसे कुछ सिखा दिया, समझा दिया, तो बाप को तो बहुत देर में पता चलेगी, इस अम्मा का कलेजा पहले ही फट जाएगा। अरे और वो कौन होते हैं मेरे लल्ला से ऐसे कहने वाले? उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चे से ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया उन्होंने। वो कौन होते हैं? वो खिला रहे हैं मेरे बच्चे को, वो पिला रहे हैं मेरे बच्चे को। आज की माँ ये कहती है, आज का बाप ये कहता है, लाठियां निकाल लेता है। ए नादान, जानता है आज तू इसका नतीजा क्या हो गया? जानते हो आज इसका असर क्या हो गया? आज किसी बाप की इज्जत बची हुई नहीं है। आज किसी माँ का बुढ़ापा बचा हुआ नहीं। आज माँ रो रही है, बाप अलग रो रहा है, माँ अलग रो रही है। हम अपनी कौम के इन बुजुर्गों को देखते, तजर्बा करके देखना, कभी किसी बुजुर्ग से मिल लेना, तुम्हें वो बहुत बज़ाहिर अच्छे दिखेंगे, चेहरा हंसमुख दिखेगा उनका। तन्हाई में उनसे जरा 2 मिनट बात कर लेना, अकेले में उनसे जरा पूछ लेना, उनसे जरा हमदर्दी के 2 बोल बोल लेना। उनकी जबान से बात बाद में निकलेगी, आंखों से आंसू पहले निकलेंगे। अल्लाह अल्लाह। कौन रुला रहा है इनको? माँ अलग रोती फिर रही है बुढ़ापे में, हाथ पैर कांप रहे हैं माँ के, और माँ रो रो के कह रही है, हजरत मैं बहुत परेशान हूं। मेरा बच्चा जब से शादीशुदा हुआ है, मेरे बच्चे ने तो मेरी तरफ देखना तक बंद कर दिया। मेरा बच्चा तो मेरी इज्जत करता ही नहीं, मेरा बच्चा तो मेरे ऊपर ध्यान देता ही नहीं। हाय नौजवान, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तूने अपनी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में रुलाया है, अपने बाप को बुढ़ापे में रुलाया है तूने। तू समझता है कि तू कभी खुश रह पाएगा? तू समझता है कि तू माँ बाप को रुलाकर शायद कभी खुशी की जिंदगी गुजार सकेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई माँ बाप को दुख पहुंचा के खुशी रह सके। नहीं, इसलिए कि जिस माँ का दिल दुखाया है ना तुमने, उस माँ के दिल का दर्द तुम्हारे अमल से पहले अर्शे आजम पे पहुंच जाएगा। हक है। बाबे इजाबत इलाही से टकराएगा माँ के दिल का दर्द। तुम समझते हो हमने बहुत नमाजें पढ़ ली हैं, हमने बहुत सारे नेक अमाल कर लिए हैं, हमारा अल्लाह हमें उन अमाल की बदौलत बख्श देगा। याद रखना कुर्री के जवानों, मेरा अल्लाह तुम्हारी नमाजें भी उस वक्त कबूल करेगा जब तेरी माँ तुझसे राजी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा बाप तुझसे राजी होगा तो तुम्हारे ये अमाल कबूल कर लिए जाएंगे। मैं कहना ये चाहता था, आज माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। क्यों?
इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को बेलगाम छोड़ दिया है, बेहिसाब छोड़ दिया है, जहां जी आए जाओ। अब तो हालात इतने बदल गए हैं, शायद कोई खाली पीली हो जिसके पास मोबाइल ना हो। जी। अब तो बड़े जरा जरा से बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल देख लो आप। बात गलत हो तो मुझे बता देना भाई, है सबके पास ना मोबाइल? अरे ये तो लड़कों की बात है, घरों में जाके देखो जवान जवान लड़कियों के पास बड़े बड़े मोबाइल है ना। आज का बाप भी शायद फख्र करता होगा, मेरी बेटी 12,000 का मोबाइल चलाती है, बहुत खुशी महसूस करता होगा ना। आजकल के ये जवान भाई, नादान भाई, बेवकूफ भाई बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए। दिल्ली गए कमाने, मुंबई गए कमाने, हैदराबाद और कानपुर गए कमाने, और जब कमाने गए वापस फिरे, बहन के लिए तोहफा ले लूं, मेरी जवान बहन मेरा घर में इंतजार कर रही है, उसके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा। क्या लाते हो तोहफे में? क्या पेश करते हो अपनी बहन को गिफ्ट? बड़ा सा मोबाइल लाके भेंट करते हो अपनी बहन को, ले बहन मैं तेरे लिए ये 15,000 का मोबाइल लाया हूं। ये बिन्नादान और बेवकूफ भाई अपनी बहन को गिफ्ट में मोबाइल दे रहा है। एक बाप अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देखता है? सच बताना कुड़री वालों, ईमानदारी से मुझे बताना, मैं बात कड़वी कहने जा रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना भाई, और यार लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? बात कहना चाहिए सही। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरी बेटी किससे बात करेगी? घर में मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? कितना बेगैरत है वो बाप जिसकी बेटी मोबाइल पे किसी और से उसके सामने बात कर रही है। कितना बेहया है वो भाई जिसकी जवान बहन मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, फेसबुक पे बातें चल रही हैं, यूट्यूब पे बातें चल रही हैं, और भाई तमाशाई कुछ नहीं बोलने की हिम्मत। इतनी बेगैरती, इतनी बेहयाई। कहां सो रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह। पता नहीं है दुनिया ने क्या प्लान बनाया है तुम्हारे लिए, दुनिया ने क्या मंसूबा साजी की है। दुनिया ने प्लान बनाया है, कमेटियां बनाई हैं, तश्कील दी गई हैं कमेटियां। उन कमेटियों में यह पैदा किया गया है कि तुम इतनी मुस्लिम बेटियों को अपनी तरफ कर लो, हम तुम्हें इतने लाख इनाम देंगे। ये प्लानिंग कर ली गई है। अरे मुसलमान, तू अपनी बेटी को मोबाइल दे रहा है, तू अपनी बहन को मोबाइल दे रहा है? नहीं, तुझे दुनिया को दिखाना पड़ेगा, तुझे दुनिया को बताना पड़ेगा मेरी बेटी मोबाइल वाली नहीं है। तुम्हें यह बताना पड़ेगा मेरी बहन मोबाइल वाली नहीं है। अब तुम मोबाइल मत दो, अगर देना ही चाहते हो तो सुन लो, अपनी बेटी के हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो और तिलावत करने के लिए कुरान दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत औलाद इमाम हुसैन, हक़ खिताबा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे दो अपनी बेटी को, उसके हाथों में रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजाओ
अपनी बेटियों की जिंदगी हजरत इमाम हुसैन की सगी बहन हजरत ज़ैनब का किरदार से अपनी बेटी की जिंदगी सजा दो। है सुभान अल्लाह, क्या कहने। ए लड़के बैठा के नहीं, मना करने के बाद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तवज्जो है, मेरी बात सुन रहे हो, समझ में आ रही है? मुझे बताओ, क्या तुम अपनी बेटियों को मोबाइल दोगे? बताओ मुझे, क्या हमारे घरों में हमारी बेटियों के पास मोबाइल की जरूरत है? बताओ मुझे, जरूरत है? हाथ उठा के बताओ। नहीं है, नहीं है ना? तो आज तुम्हारे रसूल का चेहरा देख करके कसम खा के जाओ कि हम अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देंगे। आज ये हल्फ उठा के जाओ कि हम अपनी बहन को मोबाइल नहीं देंगे। अगर हम उन्हें कुछ देंगे तो हजरत फातिमा की सीरत देंगे, हजरत सैयदा ज़ैनब का किरदार देंगे। हम अपनी बच्चियों को बताएंगे कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बोलो तो बता दूं। माशाअल्लाह। कुलरी वालों, मैंने कहा था कि तकरीर फिर कभी सुनाऊंगा। आज मैं अपने घर की और आपके घर की थोड़ी बातें करना चाहता हूं। थोड़ी सी और कर लूं या खत्म कर दूं? बताओ, और कुछ थोड़ी सी कर दूं? ये हजरत मौलाना गुफरान साहब ने बहुत मेहनत से जलसा सजाया है। इन सरकारों को बुलाना इतना आसान नहीं है भाई। जी जी, इतना आसान नहीं है इनको बुलाना। ये तो करम है इनका। ये तो फैजान और असल में ये करीम इब्ने करीम लोग हैं। ये तो अपने गुलामों पे करम करने वाली जमात है। इन्हें तो करम फरमाना ही है। आ गए आपके बीच, आ गए हो तो हुजरत की मौजूदगी में ले लो थोड़ी सी बातें। मेरे रसूल की शहजादी, अल्लाह अकबर। कोई मुआजना है उनका? कोई मसावात है? कोई बराबरी है? अल्लाह, पूरे जहान की बेटियां एक तरफ, क्या बात, और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ। है सुभान अल्लाह। कोई मसावात नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कौन बेटी मेरे हुजूर की? मखदूमे कायनात, सैयदे कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा, सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बहुत गौर से सुनना जो बताने जा रहा हूं। शान देखो उनकी। अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब रौज़तुश शुहदा शरीफ में नकल फरमाते हैं कि जब हश्र कायम होगा, मैदान महशर में सब लोग जब वहां जमा होंगे, तो वहां रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी जलवागर होंगी। मगर हाल क्या होगा उनका? लिखा है कि वो अर्श का पाया पकड़ लेंगे। क्या बात है। अर्श का पाया पकड़ेंगी, आवाज आएगी, फातिमा। अर्श का पाया क्यों पकड़ा है आपने? फातिमा क्यों पकड़ रखा है अर्श का पाया? हजरत फातिमा कहेंगी, ये जमीन और आसमान के मालिक, ए परवरदिगार, आज मुझे अपने
हुसैन के खून का बदला चाहिए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मालिक मौला मेरा बड़ा शहजादा हजरत इमाम हसन मुज्तबा दुश्मनों ने जहर दिया था उसे, अल्लाह अल्लाह, आते कट कट के बाहर आती थी। अल्लाह अल्लाह, ए मालिक मुझे मेरे बच्चों के लहू का बदला चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तेरे दीन की बका और तरक्की के लिए मेरे बच्चों ने अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया। ए अल्लाह अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज मुझे हुसैन के खून का बदला चाहिए। आवाज आएगी, फातिमा तुम्हारे बच्चों ने हमारे दीन की तरक्की के लिए सब कुछ कुर्बान कर डाला, वादा है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा, फातिमा वादा है हमारा, बदला मांगो दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मांगो फातिमा, बदला मांगो। सजदे में सर रख देंगी फातिमा, अल्लाह अल्लाह, और सजदे में तड़प के कहेंगी मेरे मालिक दे मुझे बदला। फातिमा किस शक्ल में चाहिए बदला, किस सूरत में चाहिए बदला, वादा किया है हमने, हमारे वादे बदलते नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमने वादा किया है हम बदला चुकाएंगे। किस शक्ल में चाहिए बदला तुम्हें फातिमा, किस सूरत में चाहिए फातिमा बदला। हजरत खातून जन्नत, मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, हजरत फातिमा अर्ज करेंगी परवरदिगार मुझे अपने बच्चों के लहू का बदला किसी और शक्ल में नहीं चाहिए, किसी और सूरत में नहीं चाहिए, किस शक्ल में चाहिए मालिक, बस इस सूरत में कि तू मेरे बाबा के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मालिक इन गुनहगारों को जन्नत दे दे, मेरे बाबा के उम्मती बख्श दिए जाए। गौर करो मेरी बेटियों, ये फातिमा ही होंगी जिनके ये कहने पर कितने लाखों अरबों करोड़ों अल्लाह अल्लाह, जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, अल्लाह अल्लाह, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, औलादे इमाम हुसैन वाहिदी दूल्हा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनो, जब हशर कायम होगा ना तो कल मैदान महशर में एक ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। ओवर ब्रिज यानी किसी चीज के ऊपर से जो पुल बनाया जाता है उसे कहते हैं ओवर ब्रिज। ऐसे ही कल मैदान महशर में भी ओवर ब्रिज होगा। जी, जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा। वो पुल, अब आप सोच रहे होंगे जब वो पुल बनाएगा अल्लाह तो कम से कम 4 लेन तो होगा ही। अल्लाह अल्लाह, 8 लेन भी हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ? जिसपे एक एक 7-8 गाड़ियां निकल जाएं, अल्लाह अल्लाह, इतना लंबा चौड़ा होगा। और हजरत आदम से लेके कयामत तक जितने लोग दुनिया में आए वो सबके सब होंगे वहां। क्या बात, इतना बड़ा मजमा होगा, इतने लोग होंगे तो उनके लिए कितना चौड़ा पुल बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब कई लोग सोच रहे होगा अरे जब इतना चौड़ा पुल होगा तो यार निकल ही जाएंगे धक्का मुक्की करके, क्या कुलरी वालों यही सोच लिया है तुमने? सुनो, उस पुल की लंबाई चौड़ाई सुनो, उसकी लाइन सुनो, कितनी लाइन का है वो। बाल देखा है ये बाल,
ये सिर में का बाल देखा है? अरे बालों का गुच्छा नहीं, एक बाल, एक देखा है ना? इस बाल से भी ज्यादा बारीक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तलवार देखिए। अच्छा तलवार नहीं देखी हो तो छुरी तो देखी होगी। हाँ छुरी जिससे कीमा कोटते हो, हाँ उसकी धार देखी है, धार जो काटती है, उस धार से भी ज्यादा तेज। अल्लाह। कभी छुरी की धार पर खड़े होकर देखना, बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई खड़े मत हो जाना भैया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं यार घर जाके चेक करने लगो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ कुछ बड़े बड़े बेवकूफ भी रहे दुनिया में। वो मौलाना साहब पूरी रात ब्याज के खिलाफ तकरीर करते रहे, घर पहुंचा उसने घर की सारी प्याज निकाल के बाहर। ऐसे ऐसे भी होते, सारी प्याज गली के बाहर। मोहल्ले वाले बोले अरे इतनी महंगी प्याज बिक रही है, कहाँ फेंक रहा है? अरे बोले मौलाना साहब ने पूरी रात बताया है प्याज खाना हराम है। तो ब्याज को प्याज तो नहीं समझोगे, कहीं जाके छुरी पर खड़े ही हो जाओ। खड़े मत हो ना कोई भी। उस छुरी की धार से ज्यादा तेज वो पुल होगा। उस पुल से तुम भी गुजरोगे, मैं भी गुजरूंगा, सबको गुजरना है, वो पुल पार करना है। अब सोच लो, जैसे जिसके आमाल होंगे जी जी वैसे ही उसके ऊपर चलना होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अमल अच्छे नहीं हुए तो कट के नीचे धाम और नीचे जहन्नम। समझ रहे हो? जैसे जिसके आमाल होंगे उसी हिसाब से वो गुजरेगा। मैं कहना ये चाहता हूं मेरी बहनों, रिवायत सुनो। सब लोग वहां होंगे, मेरे हुजूर की बेटी हजरत फातिमा भी होंगी। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा जब उस पुल की तरफ को इरादा करेंगी चलने का कि मैं गुजर जाऊं, तो जानते हो क्या होगा? उनका रब्बे करीब अल्लाह जन्नत की 70,000 हूरें उनके जुलूस के लिए भेजेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी? 70,000 70,000 हूराने बहश्ती उनके जुलूस और उनकी अगुवाई के लिए, जुलूस में शामिल करने के लिए 70,000 हूराने बहश्ती लाई जाएंगी। अल्लाह। और यही नहीं, वहां अंबिया भी होंगे, वहां रसूल भी होंगे, वहां अख्ताब भी होंगे, वहां अगवास भी होंगे, वहां औताद भी होंगे, वहां आसपिया भी होंगे, वहां अतकिया भी होंगे, वहां पर अवामुन नास भी होंगे, रिजालुल आम होंगे। सारी कायनात के हम जितने भी मर्द इस दुनिया में आए, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, वली हो, कामिल हो, पीर हो, फकीर हो, कोई हो, सब होंगे वहां। अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ए महशर में आए हुए मर्दों, अपनी अपनी नजरें नीचे झुका लो, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा के पुल से गुजरने का वक्त हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुका लो नीचे नजरें। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये मेरी बहन जरा सोच तो सही, कितनी ऊंची शान है उनकी, कितना ऊंचा मर्तबा है उनका। समझा है कभी तुमने? अरे मियां जरा सोचो तो सही, उनके अब्बा नबियों के सरदार, सुभान अल्लाह, उनके वालिद साहब नबियों के सरदार, उनके शौहर वलियों के सरदार, वाह 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 वाह, उनके बेटे ला ला जन्नती जवानों के सरदार, क्या कहने हैं। और रह गई वो खुद, तो खुद के लिए मेरे आका ने फरमाया, फातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार है सुभान अल्लाह। एक बार तो हजरत फातिमा ने हुजूर से ही पूछ लिया, अल्लाह अल्लाह। बाबा आपने मेरे बारे में कहा है कि मैं हर जमाने की औरतों की सरदार हूं, हुजूर हजरत मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। वो तो हजरत ईसा की माँ है, हजरत मरियम, उनका रुतबा कहाँ गया? उनके दर्जे का क्या हुआ? मेरे आका मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। वाह वाह। शाहे कौनो मका मुस्कुराए। और जब मेरे आका मुस्कुराए होंगे तो वो मंजर कितना हसीन रहा होगा। अल्लाह अकबर। यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। और आला हजरत बोले, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, बेटी फातिमा मरियमो सैयदतो निसाए आलमे हा। ये पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे, जो अरबी पढ़े लिखे लोग हैं ये समझ गए होंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया, बेटी मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, मगर रह गई तुम सैयदतो निसाइल आलमीन, तुम हर जमाने की औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वालिद नबियों के सरदार, शौहर वलियों के सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, खुद सारे जहान की औरतों की सरदार। तुम क्या हो? अल्लाह अल्लाह। तुम्हें किस बात पे घमंड है? तुम किस बात पे फूली पड़ी हो? तुम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हो? तुमने किस पे तकिया कर रखा है? तुमने किस बात पे भरोसा जमा लिया है? तुम समझती हो ये नमाज पढ़ना ही मर्दों का ही काम है, औरतों का कोई काम नहीं है। औरतों से नमाज से क्या मतलब? ये मौलाना लोग जो कुछ बताते हैं ये मर्दों के लिए है, हमसे क्या मतलब? तुमसे मतलब? जैसे मर्दों पे नमाज फर्ज है, ऐसे ही तुम पे भी नमाज फर्ज है। बेशक। एक आकिल बालिग मुसलमान मर्द पे 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ऐसे ही एक आकिला बालिगा मुस्लिमा औरत पर भी 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हाँ, महीने में कुछ दिन है जो खास औरतों के लिए हैं, जी। उन दिनों में अल्लाह ने माफ कर दिए, बाकी दिनों में तो नमाज फर्ज है। अगर कब्र में बेनमाजी मर्द पिटेगा तो बचोगी तुम भी नहीं। याद रहे, ये मत समझ लेना कि हम तो औरत हैं, हम जाएंगे कब्र में, माल लगेगी तो हमें तो औरत समझ के छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह। वो ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। ये दुनिया वाले लगे इस चक्कर में, औरत को मर्द को दोनों को बराबर कर दो। औरत है क्या, मैं मर्द है, लग गए बराबर में करने में लोग। और ये दुनिया वाले इतने अंधे हैं, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है जब अल्लाह ने ही बराबर नहीं बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। तो तुम क्या बराबर करोगे? अरे नहीं समझे, राशन कार्ड बनते हैं तुम्हारे गांव में? हाँ? पहले राशन कार्ड में मुखिया कौन होता था? हाँ? और अब तुम्हारी मुखिया गिरी छिन गई। अब घर की मुखिया वो है। अरे दुनिया वालों, तुम क्या मुखिया बनाओगे? सुनो, हम हैं मुसलमान। सुभान अल्लाह। मुसलमान का ईमान है कुरान। माशाअल्लाह। हमारे कुरान में अल्लाह ने हमें कल भी मुखिया बनाया था, आज भी मुखिया बनाया है। सुभान अल्लाह। क़यामत तक हम मुखिया रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ा तुमने हमारा कुरान? और रिजालो कव्वामूना अलन निसा,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग बात है, तुम हुकूमत दिखा नहीं रहे हो, अल्लाह अल्लाह। तुम हुकूमत दिखा नहीं रहे हो ना, पिलपिले हो गए हो तुम। अल्लाह अल्लाह। औरत अगर दबाव बना दे, अच्छा ये होती बहुत होशियार। अब मैं चालाक तो नहीं कहूंगा, सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुसलमान को चालाक कहने से बचते थे कि मुसलमान को चालाक मत कहो, अक्लमंद कहो, जी होश कहो, समझदार कहो, दानिशमंद कहो, चालाक मत कहो। क्यों? चालाकी कौवे की सिफत है। क्या बात, क्या बात। इसलिए हुजूर मुफ्ती आदम हिंद मुसलमान को चालाक कहने से बचते थे। हालांकि कोई कह दे तो हराम नहीं है, कहीं फतवा लगा दो किसी मौलाना पे। हाँ, आजकल ये भी होता है, समझते समझते बुझाया नहीं, अरे वो ऐसे कह गए थे। खाली बेहतर ये है कि मत कहो, ठीक है। अच्छा सब यहाँ पर सुन्नी टना टनी है या कोई पिलपिले में ही है भाई? अरे कोई पिलपिले हैं? हाँ, अरे सब टना टन है। अल्हम्दुलिल्लाह कहो यार, माशाल्लाह। अरे पिलपिला कोई होगा ना तो सुन के वो भी टना टन हो गया होगा। क्या बात है, क्या बात है। और मैं कहता हूं अगर ना हो सके तो बिलगिराम के शहजादे आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका कदम थाम ले, तेरा ईमान भी टनाटन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा औलाद इमाम हुसैन सैयद सरकार सुहेल मिल्लत वाहिदी दूल्हा फातिह बिलगिराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कमेटी बहुत सुस्त पड़ गई। अरे क्या सो गए कमेटी वालों? अल्लाह अल्लाह। बरकाती कमेटी है और मौलाना भी बरकाती है। अब दो बरकातियों का टकराव है। अल्लाह अल्लाह। अब देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। अल्लाह अल्लाह। सब कह दो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा कमेटी वालों के पास ही 50 का चलता है। तवज्जो है, ये मैं सिर्फ आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है? अब जलसा आपका माशाअल्लाह। अरे भाई सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह हजरत, इसका एक बड़ा भैया और है। अब हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, नीचे ही काम चला लो। इधर तवज्जो। ए भैया, ए कहाँ जा रहे हो? ए अरे तुमने देखा मौलाना की नजर से बचे माल पार। अभी 2 मिनट में हो। तवज्जो है। अच्छा मैंने इतनी देर तकरीर करी है, बैठ जा बेटा। अरे मेरे आंत ओजड़ी, आराम से बैठ। कुलरी वालों जा रहे भैया, ए भाई खत्म कर रहे हैं अब। सलाम पढ़ के हजरत से दुआ लेके तब जाइयो, मुसाफा करके। और सुनो, लोग वक्त से फायदा उठाते हैं जी। अक्लमंद आदमी वो होता है जो वक्त से फायदा उठाता है। जी आज जी मौका आए कुलरी वालों, और भी इलाके से जो आ गए हो, मौका आया, आज दामन पकड़े लिए ना, छूटने ना पाए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब तुम ये दामन पकड़ लोगे ना, चिमट जाओगे इस दामन से। तो जब हशर का मैदान होगा ना, और हजरत के जद्दे करीब सरकार मीर तैयब जब अपने शहजादे को बुलाएंगे, बेटा मीर सुहेल आओ, चलो जन्नत में चलें,
दरवाजा खुला है, नाना जान ने खोल दिया है दरवाजा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। आओ चले। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं उस वक्त बुलाया हजरत को जाएगा, होंगे वहां हम तुम भी। हाय हाय हाय। अब हम तुम सोच रहे होंगे हजरत को बुलाया जा रहा है, अब हमारा क्या होगा। हम हसरत भरी नजरों से हजरत को देख रहे होंगे, टिकटिकी बांध के देखे हुजूर हमारा क्या होगा। और ये करीम इब्ने करीम हमारी हसरतों को देख लेंगे, बेशक हमारी चाहतों को देख लेंगे, बेशक हमारे दिल के अरमान समझ लेंगे। सबसे कहेंगे इधर आओ, ए मेरे गुलामों आओ आओ आओ, ये दामने सोहेल में आ जाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ। ये सबको अपने दामन में छुपाकर अपने जद्दे करीम के पास लेके जाएंगे। सरकार मीर तैयब पूछेंगे, बेटा सोहेल ये कौन है, इन्हें क्यों लाया, ये कौन है। हजरत अर्ज करेंगे, दादा मैं आपका हूं, ये मेरे। क्या कहने, वाह वाह वाह। दादा मैं आपका हूं, ये मेरे। तो हजरत भी खुश होकर कहेंगे, बेटा तू मेरा है, ये तेरे, तो ये मेरे ही तो हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो है। हजरत अपने पोते के साथ हम सब गुलामों को अपने दामन में छुपाकर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दामन में छुप जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सब गुलामों को दामन में छुपाकर हजरत साहिब दावत सुगरा हजरत सैयद मोहम्मद सुगरा के दामन में छुप जाएंगे। हजरत साहिब दावत सुगरा हम सब गुलामों को दामन में छुपाकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दामन में छुप जाएंगे। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सब गुलामों को लेकर सरकार गरीब नवाज के दामन में छुप जाएंगे। हजरत गरीब नवाज सब गुलामों को अपने दामन में लेकर गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे। और गौसे आजम सब गुलामों को लेकर मौला अली के दामन में छुप जाएंगे। और मौला अली सबको लेकर नबी के दामन में छुप जाएंगे। और जब ये गुनहगार नबी के दामन में छुपे होंगे तो उस्ताज़े ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी का ये शेर मैदान महशर में गूंज रहा होगा, पढ़ा जा रहा होगा, लोग सुन रहे होंगे कि ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने हुसैन, खानदाने हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, फातह बिलग्राम, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार सुहेले मिल्लत, खतीबे हिंदुस्तान। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्री वालों, ये दामन पकड़ के मचल जाना। माशाअल्लाह। मुझे इतनी देर हो गई तकरीर करते हुए कि मुझे अंदर पसीना आ गया। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हो, गर्मी चढ़ गई, पसीना आ गया। अब मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि मेरी तकरीर का असर कितना हुआ है। अल्लाह अल्लाह। ये अंदाजा लगा लूं। ये मदरसा बना है, 80,000 का कर्जा है इस पे। अल्लाह। मैं देखता हूं सरकार तशरीफ फरमा है, इतने मजमे में कौन है नबी का दीवाना जो अपनी कमाई में से इस मदरसे का कर्जा दूर करने के लिए 5,000 रुपए देने का वादा करता है इतने लोगों में? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक आदमी चाहता हूं आप में से 5,000 वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फातह बिलग्राम, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाईजान मुसाफा करूंगा मैं आपसे, आ जाओ मुसाफा कर लो, मुसाफा कर लो, मुबारक हो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका भाईजान? कहताब अली, माशाअल्लाह। ये 1,000 रुपए हमारे कहताब अली भाई साहब ने मदरसे के लिए दे दिए भाईजान। ये किसके? हमारे। अच्छा, 5,000 रुपए मदरसे को। क्या नाम है आपका?
है यार, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। सब कहो सुभान अल्लाह। अरे 5,000 लेके आ गए रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह भाई हजरत से सर पे हाथ रखवाओ, मुसाफा हजरत से सर पे हाथ रखवाओ। हाँ सुनो, 5,000 रुपए इन्होंने इस मदरसे पे जो कर्जा है उसकी अदायगी के लिए 5,000 रुपए पंजतन पाक के सदके में मैं दिल से दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर दे। आमीन आमीन। अल्लाह नाम लिख लेना जी जी, मौला गुफरान साहब रहमतुल्लाह भाई का। ये 5,000 रुपए वाले एक साहब थे और ये 1,000 हमारे भाई साहब ने। अभी मैं जरा इनको थोड़ा सा साइड में रखता हूं। सच बताना कुड़री वालों, जब ये रहमतुल्लाह भाई मैदान महशर में होंगे, हम आप भी होंगे, और जब इनकी पुकार लगेगी कि सरकार सैयदी सोहेल मिल्लत जिस जलसे में तशरीफ फरमा थे, उस जलसे में तुमने मदरसे के लिए 5,000 रुपए कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ऐलान किया था। आज जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त सच बताना कुड़री वालों, जब इनके लिए ऐलान होगा तो क्या आपके दिल में खुजली नहीं मच रही होगी? काश हम भी आगे होते। है कोई दूसरा आप में से जो उसी वक्त बराबर में रहमतुल्लाह भाई के खड़ा होके कहे, ए अल्लाह, जब रहमतुल्लाह साहब ने दिए थे तो मैं भी बरकतुल्लाह बन के खड़ा हो गया था। अल्लाह अल्लाह। गवाह हैं औलादे रसूल, हुजूर की गवाही में मैंने भी 5,000 रुपए कुरान की तालीम को फरोग देने के लिए दिए थे। ये अल्लाह मुझे भी जन्नत की बहारें दी जाएं। है कोई आप में से दूसरा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा भाई साहब, मुसाफा करेंगे। नारे तकबीर, इस्तकबाल तो कर ही सकते हैं जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फातिहे बिलगिराम, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार सुहेल मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत के हाथ चूमो, सर पे हाथ रखवाओ। ये बच्चे ने 1,000 रुपए देने को कहा है, माशाअल्लाह। आप 5,000। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मंसूर अली भाई हमारे। माशाल्लाह, ये 500 रुपए। अल्लाह खुश रखे आपको। ये 1,000 रुपए हमारा बच्चा, ये क्या नाम बेटा? अब्दुल कय्यूम साहब। ये मैं इनको जरा अभी रखता हूँ साइड में। 5,000 रुपए हमारे भाई मंसूर अली भाई। माशाल्लाह, तुम 1,000 रुपए लाए। अरे अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? आमीन। हजरत के हाथ चूमो, 500 रुपए देखो ये भाईजान ले आए। बेटा ये तुम बहुत अच्छे हो, तमीज जितनी रंगीन है उतने माशाल्लाह ये दीनदार भी लग रहे हैं। सुभान। अरे क्या बात है, क्या बात है। अमीन अली भाई, ये देखो हमारे साहिबजादे माशाल्लाह, 1,000 रुपए इन्होंने नकद दे दिए। 4,000 रुपए ये और देंगे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गुंदिया। अरे भाई देखो, ये अल्लाह ताला जिससे चाहता है काम ले लेता है। हक है, हक है। हाँ, और देखो मियाँ, एक बात मेरी नोट कर लो, लिख लो ये जो मैं कह रहा हूं। अल्लाह के रास्ते में वही पैसा खर्च होता है जो अल्लाह को पसंद होता है। हक है, सच है। ये आप नोट कर लो, ये मेरी बात। ये 1,000 रुपए माशाल्लाह। ये 50 रुपए और आए। ये 50 रुपए एक साहब और देगा हमारे। नहीं नहीं, अब ये मदरसे का, अब जितना भी आएगा वो सब मदरसे का। हाँ, अब अपना कुछ नहीं है, अब सब ये मदरसे का। ये हमारे ये कौन से गांव के थे? बुंदिया के साहब अमीन साहब, ये 5,000 दिए। मंसूर भाई ने 5,000 रुपए दिए। रहमतुल्लाह भाई ने। ये कितने लोग हो गए 5-5 हजार वाले? 3 आदमी। जोर से बोलो। माशाल्लाह, आप 100 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब तुम यहीं रखते रहो। ये छोटे छोटे पैसे भी आए हैं। ये 3 लोग हो गए। अब ये तीनों जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे ना? 3 है ये।
एक बात बताओ मुझे कुड़री वालों, मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार थे बहुत मशहूर। वो कितने थे? अरे 4 यार कहते नहीं कहते हैं जी। कितने यार थे? 4। नाम बताऊं? अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह। दूसरे थे अमीरुल मुमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम। तीसरे थे जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी। माशाअल्लाह देखो ये 400 रुपए लाए, 500 हैं माशाअल्लाह। ये 500 रुपए दो हमारे साहबजादे ये लेके आ गए, अल्लाह इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। तीसरे थे हजरत उस्मान गनी। और चौथे जानते हो शेर खुदा सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार खैबर शिकन सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशा। अरे भाई माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जोर से नारा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, औलादे इमाम हुसैन। क्या बात है। नाम भाई साहब मोहम्मद अकील खान साहब 500 रुपए नकद देंगे, 4500 और देंगे। माशाअल्लाह अली का शेर बन के आया है। अच्छा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो अब तो सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाहिदी दूला। क्या क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद इस्लाम। माशाअल्लाह। तरक्की के लिए इस्लाम की 2000 दे गए, 3000 और देंगे। ये अब ये कितने हो गए? 5। पंजतन पाक का अदद हो गया पूरा 5-5 हजार वालों का। मगर एक बात तो बताओ यार कुड़री वालों, हम लोग रहते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के असली राजा हम सब सुन्नियों के ख्वाजा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की होती है छठी। जी सुभान अल्लाह। क्या होती है? छठी। छठी। इस गौसे आजम के जलसे में आज ख्वाजा की छठी भी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हाय कोई गरीब नवाज का छठा दीवाना जो खड़े होके कहे कि मैं भी अपने गरीब नवाज की मोहब्बत अपने दिल में बसाकर 5000 रुपए इस दारुल उलूम के कर्जे को दूर करने के लिए देना चाहता हूं। हाय कोई मेरे ख्वाजा का दीवाना। इतने लोगों में है कोई मेरे गरीब नवाज का चाहने वाला, दिल से या ख्वाजा पुकारने वाला है कोई आप में से? मेरे ख्वाजा की शान ये है, जब आला हजरत की ट्रेन उधर से गुजरी, आला हजरत घर आए, किताब लिखी, उस किताब में लिखा कि गरीब नवाज का आस्ताना दुआएं कबूल होने की जगह है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। देखो दीवाने, और मियाँ दीवाना तो दीवाना ही होता है। अरे भाई सुभान अल्लाह। 5000 ये कितने? ये 2000 नकद, 3000 और क्या नाम? शाकिर अली साहब। कहाँ रहते हैं आप? अरे भाई कुलरी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, औलादे इमाम हुसैन, फातिह बिलगिराम। माशाअल्लाह। अच्छा ये हो गए 6 हो गए ना? हो गई ख्वाजा की छठी। मगर यार मौलाना गुफरान साहब, अल्लाह ने जमीनें कितनी बनाई है? अल्लाह अल्लाह। 7। और आसमान कितने बनाए? 7। अगर कोई ये 7 का आदत पूरा कर देगा तो मैं हजरत का दामन के वास्ते से सुभान अल्लाह बोलो। जोर से हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के सारे लोग जज्बे के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, औलादे गौसे आज़म। क्या बात है। सुभान अल्लाह। इकरार भाई मंसूरी कुड़री
क्या बात है। अरे भाई सुभान अल्लाह। ये क्या नाम बताया उन्होंने? शाकिर अली भाई। शाकिर अली भाई 5,000 रुपए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह हजरत के सदक़े में, हजरत के जद्दे करीम के सदक़े मौला इन्हें जमीनों, सातों जमीनों और सातों आसमान भर के सवाब दे दे। आमीन आमीन अल्लाह। मगर ये 7 हुए यार। मगर मौला गुफरान साहब एक बात तो बताओ, जन्नत के दरवाजे 8। क्या बात है, क्या बात है। जन्नत के दरवाजे कितने? 8। अच्छा मदरसे के कुलरी वालों, जन्नत के दरवाजे 8। है कोई 8वां जिसके लिए हम दुआ करें अल्लाह हजरत के जद्दे करीम के सदक़े में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। है सुभान अल्लाह। है कोई 8वां जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं? है कोई 8वां मुजाहिद? है कोई 8वां? माशाअल्लाह। देखिए नौजवानों को जोश आता है। नौजवान तो अभी तक कोई बुढ़ा नहीं आया है। सब नौजवान ही आए माशाअल्लाह। हाँ ये नौजवान ही काम करते हैं हर मैदान में। बुजुर्ग तो सिर्फ सरपरस्ती करते हैं। और आजकल मिसाल बुजुर्गों के हाथ में रही क्या गया है माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह मोहम्मद शबाब। तुम्हारा नाम है मोहम्मद शबाब उर्फ शब्बू जी। जटपुरवा। देखिए जटपुरवा के रहने वाले हैं ये शबाब मियाँ, शब्बू साहब माशाअल्लाह। ये उर्फ में शब्बू है, वैसे नाम है इनका मोहम्मद शबाब। ये 500 रुपए हजरत नकद दे दिए हैं, 4500 कल दे देंगे ये माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। मगर इतने लोग यहाँ बैठे हो, जब करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम ने अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर कुरान सिखाया था, अल्लाह अल्लाह। वो तारीख थी 9। अल्लाह अल्लाह। वो तारीख थी 9। है कोई इतने मेरे इमाम का गुलाम नवा हुसैनी मुसलमान जो कुरान की तालीम जो करबला में हुसैन ने अपने बच्चों को सिखाई थी, उसी कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए नवा मुसलमान 5,000 रुपए मदरसे को देने का वादा करे? है आप में से कोई? अरे भाई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, औलादे गरीब नवाज। क्या बात है सुभान अल्लाह। ये बरकाती कमेटी ने 5,000 दे दिए, 9 हो गए। मगर जिस इस्लाम और कुरान की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी, करबला में अपना लहू बहा दिया, वो तारीख थी 10। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो तारीख थी 10। है कोई तुम में से हुसैनी मुसलमान मेरे हुसैन का जज्बा ईमान लेके उठे और आगे बढ़ के कहे कि मेरे हुसैन ने करबला की जमीन पर अपना सब कुछ राहे खुदा में दे दिया था, मैं अपनी कमाई से 5,000 दे रहा हूँ। वाह वाह वाह। माशाल्लाह ये मोहम्मद आलम कुरैशी साहब 2,000 रुपए दे रहे हैं। मुझे 5,000 वाले हुसैनी मुसलमान की जरूरत है, जो 10वां 5,000 का मुसलमान हुसैनी मुसलमान हो और मेरे इमाम का सहारा लेके उठ जाए। उनकी औलाद तशरीफ फरमा है, उनके शहजादे यहाँ बैठे हुए हैं, ये खुद गवाही देंगे। हम सब उलमा इतने बैठे हैं, सब गवाही देंगे इंशाअल्लाह। है कोई आप में से 5वां मुसलमान जो उठ करके मेरे हुसैन के नाम पे 5,000 रुपए मदरसे के लिए दे दे? है कोई ऐसा नौजवान? अरे मियाँ हम कितने पैसे कहाँ कहाँ फेंक देते, कहाँ कहाँ खर्च कर डालते हैं। 4 दोस्त यार दोस्त मिल जाते तो 4-5 हजार रुपए यूं ही उड़ा देते हैं। मगर आज कुरान की बात आई है, इस्लाम की बात आई है, अजमत इस्लाम की बात आई है। एक सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये नौजवान तशरीफ लाए, बिल्कुल नकद लेके आए लगता है माशाल्लाह। अरे नारा लगा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे करबला बादशाह करबला खानदार इमाम हुसैन सैयद सरकार सुहेले बिल्ला। क्या बात है। नाम क्या बेटा? मोहम्मद हसीन उर्फ मिंबर साहब। कहाँ से? लहरपुर से। सुभान अल्लाह। 5,000 रुपए नकद। ये हो गए 10। अरे 11वीं शरीफ तो हो ही गई और जलसा भी 11वीं शरीफ वालों का है। 11 साहब 11 हो गए, मगर चूंकि हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, मेरे नबी जिस तारीख में तशरीफ लाए वो तारीख थी 12। वाह 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 वाह। इसलिए 12 मुझे 12वां मुसलमान और चाहिए, बस उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक मुझे 12वां मुसलमान और चाहिए लास्ट में। चुप जाओ चुप जाओ चुप। नहीं वो बहुत अच्छी हैं। अरे मेरी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरी माँ है। बेटी बैठो बेटी, मेरी आँख का तारा, बैठ जाओ। माशाअल्लाह ये सब हमारी बच्चियां बहुत अच्छी हैं माशाअल्लाह। देखो फौरन खामोश हो गई। हाँ अभी तो ये मर्द दे रहे हैं। हाँ अरे मेरी बेटी, मेरी कोई बहन। अरे हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में उतरे तो उन्होंने अपने बेटों को कुर्बान किया, अपने भतीजों को। तो उनकी बहन हजरत ज़ैनब भी बराबर में खड़ी होकर बोली, हुसैन जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी का मैंने पिया है। क्या कहने हैं। आपने अपने बच्चे दिए हैं, मैं भी अपने बेटों को कुर्बान करूं। क्या बात है, क्या बात। तो जहां हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की, वहां हजरत सैयदा ज़ैनब ने भी कुर्बानी पेश की। उन्होंने भी अपने दोनों बेटे हजरत आन और हजरत मोहम्मद को राह खुदा में कुर्बान कर। हमारी कोई इस्लामी बहन उठेगी, उसका जज्बा बुलंद होगा, वो भी राह खुदा में कुछ ना कुछ खर्च कर देगी। मैं उनकी तरफ कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा कि इतने दो। हो सकता है उन्हें निकालने का मौका ना मिला हो। हाँ अच्छा माशाल्लाह। रफीक मुंडिया से ही 500 रुपए, क्योंकि जो कुछ था वो नोटबंदी में निकलवा लिया। अब बेचारियों के पास बचा ही क्या है ना। अब अच्छा कमाई भी कम है तो वैसे भी हाथ डालते हुए डर लगता है। तो मैं उन्हें आज़ाद छोड़ता हूँ, जो समझ में आए वो अपने पास बैठी हुई किसी छोटी सी बच्ची को लेकर भेज सकती हैं। और 10, 20, 100, 50, 200, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, जो हो सके वो कर सकती है माशाल्लाह। तो मुझे एक और चाहिए था, मेरे हुजूर का सच्चा दीवाना 12वां मुसलमान, ताकि 12वीं शरीफ हमारी मुकम्मल हो जाए। देखो ये हमारी बहनें दे रही हैं, देखो हमारी बेटियां। अरे मर्दो, अरे कुलरी वाला तुमसे कम नहीं है। हाँ माशाल्लाह उनका भी जज्बा ईमान बहुत मजबूत है। हाँ अभी देखो ढेर लगेगा यहाँ पर, देखते जाओ इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह तो कह दो इंशाल्लाह। डर रहे हो? हाँ वो देखो हजरत को ले लेकर भेज रही है, डर रहे हो तुम? मेरी बहनें, मेरी बेटियां को कम थोड़ी हैं। जहां वो 100 रुपए का पाउडर ले लेती है, नहीं लेंगी। क्रीम ले लेती है, नहीं लेंगी। मैं उन्हें तरकीब बता के जाऊंगा कि तुम्हें अब क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। फेस क्रीम, फेस पाउडर, ये कुछ लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बता के जाऊंगा तरकीब। बंद कर दो, आज से लेना, गारंटी के साथ कह के जाऊंगा। किसी क्रीम की, किसी बाजारू हुस्न की तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम 5 वक्त नमाज पढ़ने का इरादा कर लो और 24 घंटे में 5 बार वुजू करो, सारी क्रीम फेंक। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर देखो तुम्हारे चेहरे पे नूर। हक है, हक है। देखो हमारी बहनें बेटियां देंगे भी। एक चाहिए मुझे 12वां मुसलमान, ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। 12वां चाहिए मुझे, 12वां मुसलमान। अरे भाई माशाल्लाह ये 1000 रुपए देखो, आलम साहब माशाल्लाह 1000 रुपए देंगे। मुझे 5000 वाला चाहिए, 5000 वाला एक नौजवान और चाहिए मुझे, मेरे हुजूर का सच्चा दीवाना, ताकि 12वीं शरीफ भी आपके जलसे में हो जाए।
है कोई आप में से? अरे इतने लोग आप बैठे हो, है कोई एक नौजवान, एक 12वां मुसलमान, बस उसके बाद खत्म। हजरत दुआ फरमाएंगे। हजरत के दुआ फरमाने से पहले सबको इकट्ठा करूंगा मैं और हजरत के दामन से बांधूंगा। हाँ, सबको बांधना है हजरत का दामन। माशाअल्लाह, ये कुछ पैसे आए। मोहम्मद आलम कुरैशी साहब 1000 रुपए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। मुझे एक 12वां मुसलमान चाहिए था, 5000 वाला है कोई भाई? 5 12 आ तो रहे, देखो एक साथ। अरे ना, वो तो दे गए पहले ही, उन्होंने पहले ही दे दिए है। हाँ? ना अब 12वां हो जाए तो हुजूर की निस्बत से माशाअल्लाह जी। खवातीन की तरफ से। अच्छा, खवातीन की तरफ से एक 12वां मुझे मुसलमान चाहिए था। अच्छा, एक काम करो, कई लोग सोच रहे होंगे 5000 जरा मोटी रकम है, अकेले यार मैं भार नहीं उठा सकता। अपने पड़ोसी को याद, अपने जो पास में बैठा हो उसे तैयार कर ले यार, 2500 तू दे दे, 2500 मैं दे दूं। क्या बात है? अरे भाई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, सरजमीने कुड़ली, बरकाती कमेटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाईजान? साजिद भाई। 1000 ये नकद है और बाकी 4000। अच्छा, 2500। एक 2500 वाला कोई और है आप में? 1000 इन्होंने दे दिए नकद, अब ये 1500 और देंगे। एक 2500 वाला कोई और है मेरा भाई, जो इनका साथी बन जाए, जो इनका साथी बन जाए। है कोई एक 2500 वाला? अरे 2500 वाला है कोई? है, देखो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो गए 12। 2500 वाले 2 ये हो गए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आलम साहब जो 1000 रुपए दे के गए थे, उनके भाई है मोहम्मद आजम जी। अरे भाई, आलम और आजम, अरे सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद आजम साहब हैं, ये 2500 इन्होंने और 2500 हमारे भाई साहब वो दे गए थे। ये 12 मुसलमान हो गए, 12 मुसलमान 5-5 हजार वाले हो गए। अब सब तुम आजाद हो, मगर एक बात की कसम है तुम्हें, वो भी मेरी नहीं, सबको कसम है अपनी अपनी सास की। सास की कसम है तुम्हें, जिसकी जेब में अगर 10 रुपए हों, अगर कुछ पैसे हैं जेब में, तो ये नहीं है सब दे जाओ, यहाँ बचा के भी ले जाइए। हिम्मत पड़े 10, 20, 100, 200, 500, 1000, लाख खाड़, वो माशाअल्लाह 100 रुपए हमारे हजरत मौलाना गुफरान साहब दे गए। वो सब लोग दे जाना, ताकि इतने लोग सब मुसलमान गवाह हो जाएं, सबकी शिरकत हो जाए इसमें। मैं ये चाहता हूँ ताकि सब लोग इसमें शरीक हो जाएं, हजरत गवाएं। अब सब ऐसे ही बैठे बैठे आगे को बढ़ जाओ, करीब में आ जाओ सब लोग। हजरत माशाअल्लाह, बस यहाँ रखते रहो, सुभान अल्लाह, उठ उठ के आते रहो, या करीब में आके बैठते रहो। हजरत वो रुमाल ले लीजिए।